जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये गुलाबों को समझाना चाहिए, आजकल उसका ध्यान ही। छोटी दुल्हन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या बताऊं भाभी माँ, रश्मि ने भी अजीब सी उलझन में डाल दिया है। क्या किया? जिद कर रही है कि वो सूरज से एक दो बार मिलना चाहती है, फिर तय करेगी कि ब्याह के लिए हाँ करे या ना। नहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। अच्छा खासा लड़का है, हम सब देखभाल के ही सब तय कर रहे हैं, इन बच्चों को क्या परख। नहीं छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल राजी नहीं होंगे। हाँ भाभी माँ, अब आप बताइए मैं किस तरह से हाँ कह दूं। अब तो बस यही मना रही हूँ कि जल्द से जल्द ये रिश्ता तय हो जाए बस। रश्मि को भी पता नहीं है नई जिद कहाँ से सूझ गई। वो लड़के वालों ने राशि बहन से कुछ कहा कि नहीं? नहीं। ओह, कल सुबह फोन कर लेना। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, रश्मि को लेकर परेशान मत हो। ना जाने क्या सोचकर उसने ये सब कह दिया। अपने घर के हालात तो जानती है। सुन, हम दोनों उसे समझाएंगे तो मान जाएगी, चिंता मत कर। दादाजी राह देख रहे होंगे शॉल की। चल। महाराज जी, आप जल्दी से साग काट दीजिए। हाँ, साग काट दीजिए, पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। नहीं, आटा बाद में गूंदिए, पहले साग काट दीजिए, मुझे छौंकना है। ठीक है, अगर तुम्हें जल्दी है तो हम पहले साग ही काट देते हैं। रश्मि, भाभी, आपने माँ से। महाराज जी, मेरे लिए हल्दी का लेप बना दीजिए। हाँ बिटिया, बना देंगे, पहले हम साग काट देते हैं। वो सब काम बाद में करिए। अब हम कौन कौन की सुने? बहू रानी ने कही है कि पहले साग काट दो, तो हम पहले वही काम करेंगे ना। महाराज जी, पहले मेरा लेप बनेगा, साग बाद में होता रहेगा। महाराज जी, लाइए साग मुझे दे दीजिए, मैं काट देती हूँ, आप दीदी का काम कर लीजिए। ठीक है, लाइए। लो बेटा तुम। महाराज जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हल्दी की गांठ दे देती हूँ। हाँ ठीक है, चलो बेटा चलो। भाभी, आपने माँ से बात की? क्या कहा उन्होंने? यही कि जैसे इस घर में बाकी शादी ब्याह हुए हैं, वैसे ही रश्मि का भी होगा। जैसे मतलब आपका और दीदी का? हाँ, वैसे ही धूमधाम से, बड़ों की मर्जी से। अक्षरा, खाने की तैयारी हो गई बहू? बस कर ही रही। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने रश्मि से बात कर ली। अब बस उनका जवाब आ जाए, उसी की राह देख रही हूँ। क्या बात है बड़ी बहू, परेशान लग रही हो? नहीं माँ, वो मैं बस ये सोच रही थी कि जिंदाल साहब के यहाँ से कोई फोन नहीं आया। पता नहीं उन्होंने हमारी रश्मि को। क्यों इतनी परेशान होती हो बड़ी बहू? आ जाएगा फोन। वैसे भी इन मामलों में कोई इतना उतावलापन नहीं दिखाता तुम्हारे सिवा। नहीं माँ, वो बस माँ फोन। हेलो राजश्री बहन,
राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन। जी ये पूछने के लिए फोन किया कि उनकी तरफ से, जिंदल जी की तरफ से कोई फोन या कोई खबर। सच कहूं गायत्री बहन, मैं भी सुबह से उनके फोन की ही राह देख रही हूँ। पता नहीं फोन क्यों नहीं आया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। मैं ऐसा करती हूँ, पता करवाने की कोशिश करती हूँ। आप परेशान मत होइए। हाँ जी, बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना आपको। अरे नहीं नहीं गायत्री बहन, इसमें तकलीफ की क्या बात है। मैं समझ सकती हूँ आप इस समय कितनी उलझन में होंगी, पर आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी शादी ब्याह के मामलों में लोग अपना समय लेते ही हैं। आप परेशान मत होइए, जैसे कोई फोन आता है मैं आपको तुरंत खबर करती हूँ। जी ठीक है, रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या सोचने लग गई माँ? उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कोई कमी लगी हो? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। उन्हें रश्मि बहुत पसंद आई है, वो जरूर फोन करेंगे। उनका मन तो पहले से ही रश्मि पर आ गया था, तो फिर ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। अब सोचने के लिए तो हर कोई वक्त लेता है, आखिर पूरी जिंदगी की बात है। हाँ बेटा, वो तो समझती हूँ, लेकिन फिर भी दिल को चैन नहीं पड़ता। और फिर माँ देखिए, बात सिर्फ उनकी हाँ की नहीं है ना, हमें रश्मि से भी तो पूछना चाहिए। बेटा, रश्मि के रिश्ते की बात चलाने से एक बात तो अच्छी हो गई, दोनों समधनों को खूब मौका मिलता है आपस में बातें करने का। खूब जमती है दोनों की। और शौर्य की माँ अक्षरा के रिश्ते के अनुभव का पूरा फायदा उठा रही है इस समय। जी मैं भी तो उसी दौर से गुजरी हूं ना। अच्छा, आपको जिंदल साहब का कोई फोन तो नहीं आया? नहीं, क्यों? बस अब तो उनके फोन की ही प्रतीक्षा है। अच्छा, क्या हम उन्हें फोन करके पूछे? नहीं नहीं शौर्य की माँ, ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। सब अपना समय लेकर अपनी रजामंदी देंगे। बच्चों के जीवन का सवाल है, कोई एकदम से हाँ नहीं कर देता। हाँ बड़ी बहू, हम लड़की वाले हैं, हमें इतनी बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। दीदी फोन आ जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। और तब तक इनकी सांस फोन की घंटी में अटकी रहेगी। दादाजी, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है, विदेशों में भी इन डिजाइन का काफी चलन है। विदेश की बात अलग है, पर अपने उदयपुर में लोग अपने बरसों पुराने भरोसे के जोरी से गहने बनवा में हैं। लेकिन दादाजी, राधे कृष्ण सिंघानिया साहब। राधे कृष्ण महन जी, आइए। कैसी तबीयत है आपकी? माने बड़ी चिंता थी आपकी, सो आ गए हो। ये रहो आपके वास्ते आंवले का मुरब्बा, जैसलमेर से आपके वास्ते मंगवाया हूं। आपने याद था? याद कैसे नहीं रहेगा है? हर साल ठंड में बड़े शौक से खाते हैं आप। धन्यवाद। अब बरसों की दोस्ती में ये धन्यवाद कहां से आ गए हो? ठंड में हर साल मैं आपके वास्ते मंगवा लेता हूं ये। हम तो वैसे हैं जैसे पहले थे। और आज बन्ना जी, सब ठीक तो है ना? ईश्वर की कृपा है, आप बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, लगता है सब काम कर रहे हो। मैं चलूं। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वर्षा, अरे बस बस बेटा बस, ला मुझे दे। थोड़े दिन बचे हैं, अच्छे से आराम कर ले, ये सब मैं संभाल लूंगी। ये क्या माँ, सारा काम तो आप ही लोग करती हैं। जो थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ वो भी अगर आप करेंगी तो मैं तो बोर ही हो जाऊंगी। वर्षा, देखो तो तुमसे मिलने कौन कौन आया है। अरे
काव्या, गीतांजलि, तुम लोग यहाँ पे कैसे? वो सारी बातें छोड़, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आंटी जी ने हमें फोन किया था और कहा कि तुम अकेले कैसे पढ़ पाओगी, और ऊपर से तुम कॉलेज भी नहीं आ पा रही हो। और जब इन्होंने हमसे कहा कि हम साथ में पढ़े तो हम फौरन यहाँ चले आए। ओ, तो ये बात है, और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा तू कॉलेज तो जा नहीं पा रही है, क्यों ना घर में पढ़ाई का माहौल बना दिया जाए। ये लो वर्षा, हम तुम्हारे लिए क्लास नोट्स लाए। वाह, थैंक यू। देखा वर्षा, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं, और तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सासू माँ ने सारी परेशानियां दूर कर दी। अच्छा बेटा, तुम लोग आराम से बैठो, जाओ। बड़ी माँ, आपके लिए फोन आया है जिंदल साहब के घर से। अरे माँ फोन आया है, मैं जाके बात करता हूँ। वर्षा बेटा, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। चल धनिया, चाय पानी चल। शाम हो गई, अब तक फोन नहीं आया। बस करा, इतना सोचेगी तो एक एक क्षण बिताना मुश्किल हो जाएगा। आप तो बिल्कुल माँ की तरह परेशान लग रही हैं। माँ होती ही ऐसी है, एक अनजाना सा खटका मन में बैठ जाता है। नंदिनी के ब्याह में देखा नहीं मेरा क्या हाल हुआ था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब बहू, जल्दी से चाय चढ़ा दे, वो लोग दफ्तर से आते ही होंगे। जी। हेलो, अच्छा, उनका फोन आया था? अच्छा, हाँ ठीक है। क्या? मुबारक हो माँ, उन्होंने हाँ कह दी है। हाँ? हाँ, अभी अभी माँ को फोन आया था उनका, उन्होंने माँ से कहा है उन्हें रश्मि पसंद है। अरे वाह! और ये भी कहा है कि इस घर में रिश्ता करना उनका सौभाग्य है। बधाई हो सबने। देखा, हाँ कह दी, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भला मेरी रश्मि को कोई ना कैसे कह सकता है? आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी बधाई हो। फोन करने में उन्होंने बहुत समय लगा दिया, लेकिन परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। मैं लेकर आती हूँ भाभी माँ। हाँ, जा। हेलो, बहुत बहुत बधाई हो गायत्री बहन। राजश्री बहन, आपको भी बधाई हो। आपका और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रश्मि के लिए इतना अच्छा रिश्ता बताया। हमने क्या किया है गायत्री बहन, आपका नाम और प्रतिष्ठा ही इतनी है, और फिर हमारी रश्मि बिटिया है ही इतनी गुणी, सब उसके लिए खुशी खुशी हाँ कर देते। अच्छा, मैं खास बात तो पूछना ही भूल गई। हाँ जी, कहिए। उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए आपकी राय पूछी है, मैंने अभी तक उनसे कुछ नहीं कहा है, आप सोच के बता दीजिए। राजश्री बहन, इसमें सोचना क्या है, दादाजी और नैतिक के बाबूजी घर में ही हैं, दफ्तर से आ गए हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं पूछ के बता देती हूँ। जी जी ठीक है। दादाजी, राजश्री बहन कह रही हैं कि वो लोग हमारी इच्छा जानना चाहते हैं, हमारी इस ब्याह के लिए हाँ है या नहीं पूछवाया है उन्होंने। हाँ ही है, और क्या। जी, अभी कह देती हूँ। माँ, एक बार रश्मि से पूछ। पता है मुझे।
राजश्री बहन जी आप उनसे कह दीजिए हमारी तरफ से भी हाँ है। ठीक है गायत्री बहन, मैं अभी उन्हें फोन करके बता दूंगी। बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी बहुत बहुत बधाई हो। रश्मि का रिश्ता तय हो गया है। अभी फोन पर बात हुई, दोनों परिवारों की तरफ से हाँ हो गई है। बधाई आपको, इतना बड़ा काम करवा दिया। हाँ भाई, ये रिश्ता तो सबको मुबारक हो। हाँ बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी जल्दी दोनों परिवारों से हाँ भी हो गई है। वो तो होना ही था बेटा, दोनों खानदान के लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो हमारी बड़ी बहू है जो 24 घंटे चिंता में घुली रहती है। माँ वो सब छोड़िए, ये सोचिए इस समय अक्षरा के ससुराल में सब कितने खुश होंगे। अरे वहाँ तो सब लोग अक्षरा के हाथ से मिठाइयाँ खा रहे होंगे, त्योहार का माहौल होगा वहाँ। हाँ बिल्कुल वैसे जैसे अक्षरा के रिश्ते के समय हमारे घर हो गया था। बाल गोपाल तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। रश्मि का कितना अच्छा रिश्ता करवा दिया। दादी अब देखिएगा अक्षय दीदी की सास अपनी बहू को कैसे सर आंखों पर बिठा कर रखती है। उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का जो ढूंढा है उनके मायके वालों ने। चुप कर, तू फिर बोली। अरे सब करवाने वाले तो ये हैं, मैंने क्या किया है। हाँ रही बात अक्षरा की, तो उसकी सासू माँ उसे वैसे ही इतना लाड प्यार करती रहती है। एक बात की और मुझे बहुत खुशी है, बाल गोपाल ने ये शुभ काम मेरे हाथों से करवाया। हमारी रश्मि हमेशा खुश रहे। भाई मिठाइयाँ खाने का समय आ गया है। जी दादा जी, विश्वास ही नहीं हो रहा इतना जल्दी सब कुछ तय हो गया। हम तो बस बात ही कर रहे थे और देखिए। हाँ भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। लीजिए, आ गई तू? कब से राह देख रही हूँ तेरी। क्या हुआ? ले, पहले मुंह मीठा कर। लेकिन हुआ क्या? कंग्रेचुलेशंस रश्मि। मुझे कोई बताएगा भी कि क्या हुआ? रश्मि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अभी अभी उन लोगों का फोन आया था। उन लोगों को तुम बहुत पसंद हो और हमें सूरज पसंद है, तो हमने भी हमारी तरफ से हाँ कह दी। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया बेटा। मैं थक गई हूँ। अरे विश्वास नहीं होता हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। मैं अभी आती हूँ। गोद में खेलती छोरी कितनी जल्दी बड़ी होगी, अब घर से भी विदा हो जाएगी। रश्मि, रश्मि, मेरी शादी तय हो गई और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। रश्मि, मैं तो कुछ हुई ही नहीं ना, बस कह दिया तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। रश्मि ऐसा मत बोलो। देखो भाभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तो सिर्फ आपसे एक बार रिक्वेस्ट की थी ना। मैंने सोचा था कि मेरी भी शादी दीदी और दादा जैसे ही होगी।
मैं भी अपने होने वाले हस्बैंड से मिल सकूंगी। आपसे पूछने भी आई थी, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा, और अब ये सब। रश्मि, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं जल्दी में बोल ही नहीं पाई। इतनी तो बड़ी बात नहीं है ना कि मैं उनसे मिल नहीं सकती? नहीं मिल सकती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।